और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में और किस तरह उन्होंने मंदिरों काशी विश्वनाथ मंदिर में जब भी आप एंट्री करते होंगे कॉरिडोर के अंदर तो आपको एक मूर्ति ब्लैक कलर की दिखती होगी कि अहिल्याबाई होलकर की, जो आज की इस कहानी के पूरे बारे में बताएंगे कब इन्होंने क्या किया और किस तरह से जीवन यापन के द्वारा जो है महारानी अहिल्या होलकर के द्वारा जो बनाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर को और जगह जगह कई ऐसे जगहों के मंदिर के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में कि किस तरह से इन्होंने स्थापना किया है, कैसे बने और कितने साल पुराने हैं, वो सारा इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी इस पे मिलेगी आपको अहिल्याबाई के बारे में। तो दोस्तों ले चलते आगे और पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग्स में आपको बताएंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में और हमारे काशी विश्वनाथ की पूर्ण निर्माण कार्य इन्होंने किस तरह किया और कब किया है, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो बनारस कैसे भूल सकता है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की कहानी लोगों को जीवानों पर होना चाहिए, जिन्होंने विंध्यवंश के बाद कराया था श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण। इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई का काशी से खास नाता रहा है। उन्होंने बनारस में भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। गंगा नदी के किनारे अहिल्याबाई घाट और महल भी हैं, जिसे होलकर वाड़ा कहते हैं। पता है D18/16, जिसमें माँ गंगा के दुर्लभ और अति प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई हैं। यह भवन प्राचीन धरोहर पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम 24 सन 1958 के अंतर्गत संरक्षित है। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 250 वर्ष पूर्व निर्माण कराया था। देवी अहिल्याबाई के योगदान को याद करते हुए उनकी एक मूर्ति श्री काशी विश्वनाथ धाम में लगाई गई है। साथ ही उनका योगदान भी दीवार पर दर्ज कराया गया। मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर का क्षतिग्रस्त किया गया था। देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में कई मंदिरों, घाटों और का निर्माण कराया था। काशी से उनका नाता बेहद करीब था। मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 1969 में काशी विश्वनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसके बाद देवी अहिल्याबाई ने ही मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया था। बाबा की प्राण प्रतिष्ठा भी विधि विधान से कराई थी। अहिल्याबाई के बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया था। कहा जाता है कि ग्वालियर की महारानी वैजाबाई ने भी मुख्य मंदिर का मंडप बनवाया था। 12 साल की उम्र में बनी मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवी साम्राज्य के मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में छोड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक बनाया। अहिल्याबाई के पिता खांडेराव होलकर 1754 के कुबेर युद्ध में शहीद हुए थे। 12 वर्ष बाद उन्होंने ससुर मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई। इसके एक साल बाद ही उनके मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। सोमनाथ के मंदिर का कराया जीर्णोद्धार। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रही, बल्कि युद्ध के दौरान वो खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। उन्होंने तुकोजीराव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफ़ी मंदिरों का निर्माण भी किया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक विष्णुपद मंदिर और वैजनाथ के आसपास ही बनवाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव जी का मंदिर बनवाया, जो आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। लोगों के साथ त्यौहार मनाती हैं और हिंदू मंदिरों को दान देती हैं। एक बुद्धिमान, क्षितिज, असोच और स्वर्णफूर्ति शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा के बात करती थी
उनकी समस्या सुनती थी। उनके कालखंड 1767 से लेकर 1795 में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाए पर खर्च किया। वो लोगों के साथ त्यौहार मनाती और हिंदू मंदिर को दान देती थी। निजामती और पेशाशाही छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने लोग लगे। अहिल्याबाई का मानना था कि धन प्रजा व ईश्वर की ही दी हुई है। वह धरोहर स्वरूप निधि है जिसकी मैं मालिक नहीं हूँ, बल्कि उसको प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदारी रखूँगा। उत्तरदायियों ने होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दस्तक देने व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं परिचय रूप से प्रजा से मिलकर लेती थी तथा न्यायपूर्ण निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी। वह सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। इसका असर यह था कि अनेक बार लोग निजामशाही और पेशवाशाही शासन छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने लगे। इच्छा स्वयं वे व्यक्ति किए करते थे। अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी व संतुष्ट थी, क्योंकि उनका विचार प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य। लोक माता अहिल्या का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राज्य धर्म है। 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। जानते हैं दोस्तों, 1770 में विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे भूभाग पर उनका राज्य कायम था और उनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित थी। इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो आश्चर्यचकित करने वाला है। वह चिन्मय और राज्य की सत्ता पर बैठने से पूर्व ही उन्होंने अपने पति पुत्र सहित अपने सभी परिजनों को खो दिया था। इसके बाद भी प्रजा हिताज किए गए, उसके जन कल्याण के लिए प्रशासनिक है। उन्होंने 1770 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया, जो शिव भक्तों के द्वारा आज भी पूजा जाता है। शिव पूजन के बिना पूजा में पानी की एक बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अप्रतित कर रखा और आप उनकी सेविका बनकर शासक करती हैं। राजज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय वो अपने नाम की जगह लिखती थी श्री शंकर। शिव के प्रति उनके समर्पण भाव और पता इस बात से चलता था कि अहिल्याबाई राजज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिखती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और विल्प पत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज की प्राप्ति तक उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए, सबकी राजज्ञाएं जब तक कि श्री शंकर के नाम से जारी नहीं होती तब तक वो राजज्ञा नहीं मानी जाती और उस पर अमल भी किया नहीं जाता। उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह जानती थी कि पेशवाओं के आगे उनकी सेना कमज़ोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवाओं को यह समझकर भेजा कि यदि वो स्त्री सेना से ही जीत हासिल भी कर लेंगे तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियां की सेना से ही जो जीते हैं, और अगर आप स्त्रियों को सेना ही हार गए तो कितनी जगह पे हंसाई होगी। इस तरह से जो है देखा गया। भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न खोले, प्यासों के लिए प्याऊँ मिठ लाई। मंदिरों में विद्वानों के लिए नियुक्ति, शास्त्रों का मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्मपस्था के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रत्यय करती रहीं। मरते दम तक ये उसी परंपरा में थी जिन्होंने उनके समकालीन पुनः न्यायाधीश राम शास्त्री थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मी बाई हुई।
जीते जी ही जनता में बन गई थी देवी की छवि। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखा ही कहा था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी तब शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे और प्रजाजन साधारण गृहस्थ किसान मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में शिकस्त रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय, शास्त्रों और रूढ़ियों को जड़ कड़ में कसा जा सके। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों को अहिल्याबाई ने कुछ किया और बहुत किया। चित्रण में प्रसिद्ध स्थलों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाईं। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु जी का मंदिर उनके बनवाए और उन्होंने घाट बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया। मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदा अन्न खोलें, प्यासों के लिए प्याऊ खोलें। मंदिरों के विद्वानों को शास्त्रों का चिंतन मनन किए और प्रवचन हेतु उन्होंने समय समय पर हलचल करती भाग लिया। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध दिन को स्थापना बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाएं। इस तरह से आप जान सकते हैं कि किस तरह अहिल्याबाई होलकर को जाना गया और इनकी बहुत बड़ी योगदान के साथ देखा गया। दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा किस तरह इनकी कहानियाँ जो आज भी चर्चित हैं, काशी से लेकर हर धर्म स्थानों पे और मंदिरों पे जहाँ पे इनकी पूजनी की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।